हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आपका अब 12th वालों का जो पेपर है वो आपका गणित का पेपर है, जिसका एक सैम्पल पेपर जो मैंने स्वयं आप लोगों के लिए बड़े ही मेहनत से तैयार किया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत छोटी सी वीडियो है आपकी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। तो इसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं। जो खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज़ तैयार की गई आप सभी के लिए। इस पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लें, पढ़ लें और यकीन मानिए कि ये जो पेपर तैयार किए गए हैं आपके बिल्कुल 2024 के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तो आप सभी इस पेपर को एनालिसिस कर लें अच्छे से और पेपर अच्छे से इसको पढ़ के जाएं। जो भी क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं उनको ज़रूर सॉल्व कर लें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्लास 12th के लिए ये पेपर जो मैंने तैयार किया है आप सभी अंत तक देखें, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तो अभी एक पेपर है। लगभग आपको 4 से 5 पेपर आपके पेपर के पहले बिल्कुल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको केवल इनको प्रैक्टिस करके जाना है और उम्मीद करिए कि ये पेपर ज़रूर से आपको मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन जो दिया है का नंबर समुच्चय दिया हुआ है, आर बराबर एक रिलेशन दी गई, परिभाषित संबंध किस तरीके का होगा। तो ये जो परिभाषित संबंध है ये ना तो स्वतुल्य होगा, ना सम्मित होगा और ना ही संक्रामक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, ना ही संक्रामक, यानी सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। खा नंबर की तरफ चलेंगे। खा नंबर ध्यान से देखेंगे तो खा नंबर में कह रहा है कि मान लीजिए एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर। तब एफ है एककी और अच्छादक, तो ये एककी भी होगा और अच्छादक भी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद गा नंबर में दे रहा है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान होगा, तो ये बी नंबर हो जाएगा आपका -π/3। इसके बाद खा नंबर कह रहा है यदि आप यूँ ए और बी की कोटि क्रमशः m इंटू एन और n इंटू पी है तो ए बी की कोटि होगी, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी m इंटू पी। इसके बाद कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, तो ये रहा, क्योंकि इसमें बी नंबर में x की जगह 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो ये अवकलनीय नहीं है। तो ये रहे आपके MCQ, यानी 5 क्वेश्चन। इनको अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर में। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन ये रहे आपके सामने कि फलन e की पावर cos x² का अवकल गुणांक होगा। इसके बाद बहुपद दिया हुआ है x³ - 18x² प्लस 96x का अंतराल 0 से 9 में निम्नतम मान है। इसके बाद log x बटे x का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, जबकि x का मान 0 से बड़ा अनंत से छोटा है। इसके बाद समाकलन कह रहा है अंडर रूट के अंदर 1 + sin 2x का। इसके बाद अवकल समीकरण की कोटि तथा घात बतानी है हमें। इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में भी दिया हुआ है सिद्ध कीजिए दो सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए और दर्शाइए बिंदु ए बी सी संरेख है, पी के किस मान के लिए रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। और घ नंबर में पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 1/3, पी ए यूनियन बी बराबर 2/3। तो सिद्ध कीजिए घटना ए बी स्वतंत्र है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा चौथा नंबर। तो सभी खंड कीजिए। ये का नंबर एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके बाद खा नंबर यदि x का मान -1 से बड़ा 1 से छोटा के लिए x √1 + y 1 + x अंडर रूट के अंदर बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर -1/x²। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप सभी के बीच में। इन पेपरों जो आपके पेपर देना है उसके लिए इन क्वेश्चनों को ज़रूर से पढ़ के जाएं। 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चलता आदमी की छाया की वृद्धि ज्ञात कीजिए।
इसके बाद घ नंबर में डी एक्स बटे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि समाकलन करना है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बस आपको इन्हीं को अच्छे से स्टडी करके जाना, आपके 100% इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे। का नंबर कह रहा है यदि किसी समुच्चय ए पर दो संबंध आर तथा एस तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए आर इंटरसेक्शन एस बी एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद खा नंबर में दे रहा है tan इनवर्स कोष्टक के अंदर 1 प्लस एक्स अंडर रूट में माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट में, इसको सिद्ध करना है। इसके बाद ये गा नंबर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम पे। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन एग्जाम पे आने लायक है केवल उन्हीं का मैंने एक पेपर तैयार किया। घा नंबर एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलित कीजिए। इसके बाद अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। प्रदत्त फलन वर्धमान या ह्रासमान है। इसके बाद चलते हैं छठवें नंबर में। छठवें नंबर में निम्नलिखित सभी खंडों को कीजिए। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवती शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। इसके बाद खा नंबर में दिया सेक स्क्वायर 2x बटे कॉट एक्स माइनस 10x की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। इसके बाद गा नंबर में दे रहा है 0 to π/4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा बराबर माइनस π/4 लॉग 2। और इसके बाद घा नंबर कह रहा परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसके बाद आड़ा नंबर निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। रैखिक प्रोग्रामन का सवाल है। इसके बाद सातवें के काम में देखेंगे निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, सातवें का नंबर ये रहा खा नंबर tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। आठवें के का नंबर निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। रेखा y बराबर 3x प्लस 2 एक्स अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके बाद खा नंबर 0 to π/4 अंडर रूट के अंदर tan x प्लस कॉट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद नौवें नंबर को देखेंगे आप, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए। पहले नंबर में कह रहा x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, तो ये सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 2। और दूसरे में ए बी सी मात्रक सदिश हैं, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर 0, तो ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए वेक्टर ज्ञात कीजिए। और खा नंबर में आप भी विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एक पेपर मैंने आप सभी के लिए तैयार किया हुआ है। और यदि आप चाहते हैं कि और भी पेपर आपको मिल जाएं हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट पेपर हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इन पेपरों को ज़रूर पढ़ के जाइए, ये बहुत ही एनालिसिस करके तैयार किए हुए पेपर हैं। ठीक है बच्चों, तो बाकी और भी पेपर आपको इसी तरीके के प्रोवाइड होते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर और शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए।